जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखें। ज्योतिष शास्त्र में भाइयों बहनों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जो सीरीज चल रही है बृहस्पति गुरु, देवों के गुरु, जो गुरु हैं बृहस्पति। जातक की किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में छठे स्थान में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाएंगे, आज चर्चा हम इसी विषय को लेकर आगे करेंगे। और आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो और इसके फल आपको प्राप्त हो। इसके उपाय भी हम आपको देंगे और आप उसे नोट करिए। और अगर अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। जातक का छठे भाव में बृहस्पति किस प्रकार का फल प्रदान करने में सक्षम है। छठा भाव बुध से संबंधित है, यहाँ पर केतु का भी प्रभाव रहता है। तो ऐसे जातक की कुंडली में बुध, केतु और बृहस्पति ये तीन ग्रहों का सम्मिश्रण, सम्मिलित फल प्राप्त होता है। अगर जातक का यहाँ पे बृहस्पति शुभ है तो यहाँ पे जातक को अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें जीवन काल में अच्छी होने लगती है। उसके जो कार्य है अपने आप ही वो अच्छे होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जातक पवित्र स्वभाव का है तो ही उसको ऐसे फल प्राप्त होते हैं। उसको बिन मांगे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो वो उसने मांगा भी नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके जीवन काल में अपने आप अर्जित होने लगती है, प्राप्त होने लगती हैं। बड़ों के नाम पर दान दक्षिणा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा जो जातक होगा, यदि बृहस्पति छठे स्थान में केतु के साथ शुभ हो तो ऐसा जातक स्वार्थी भी होता है। यदि केतु छठे स्थान में अशुभ हो जाता है तो यहाँ पर जातक को बहुत बुरे प्रभाव 34 वर्ष तक की जो आयु होती है उसकी जातक की, अगर केतु यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं और बुध भी किसी कारणवश खराब हो गए हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर जातक की जो 34 वर्ष तक की आयु होती है वहाँ पर उसको बहुत बुरा प्रभाव जीवन काल में देखने को मिलता है। जितनी भी मैंने ये सब बातें आपको बृहस्पति से संबंधित अच्छी चीज़ें बताई हैं तो वो फल उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, एक शुभ कारक और एक अशुभ कारक। लेकिन सामान्य तौर पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी कुंडली में आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ कौन सा ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, तो ये आपको स्वतः ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर जातक को यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो उससे संबंधित अगर जातक अपने जीवन काल में उपाय को लाल किताब फल कथन के अनुसार जो हमारे उपाय रहते हैं, अगर उसको अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके ग्रहों से संबंधित, जो बृहस्पति से संबंधित छठे स्थान में जो बृहस्पति बैठे हैं उससे संबंधित अगर कोई बुरा असर आपके जीवन में देखने को मिलता है तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे अगर जातक को बुरा फल प्राप्त होता है तो पिता को सांस से संबंधित या अस्थमा जिसे कहते हैं ऐसा कुछ रोग हो सकता है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। अगर ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिलता है घर में तो इसका मतलब है बृहस्पति आपको यहाँ पे शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो उपाय आप नोट करिए। उपाय को अगर आप करते हैं जीवन काल में तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को जिसके छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं उनको, पुजारियों को, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, कपड़ा भेंट करना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, उनको दान करना चाहिए पुजारियों के लिए। और ही साथ में नॉनवेज मदिरा मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुर्गे को दाना देना चाहिए। मुर्गा जो होता है जिसे लोग चिकन कहते हैं, कुछ लोग खाते हैं, तो उन्हें मुर्गे को दाना देना है। नॉनवेज आपको नहीं खाना है जब यहाँ पे अशुभ प्रभाव आपको जातक को, वैसे तो नॉनवेज किसी को भी नहीं खाना चाहिए, खासकर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है जब जीवन काल में, तब तो बिल्कुल भी नॉनवेज जातक को नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं मंदिर में दान देनी चाहिए। जैसे आपका पीली चीज़ों से संबंध बृहस्पति का बताया गया है, पुस्तकों से बताया गया, धार्मिक ग्रंथों से बताया गया है। तो जातक अगर धार्मिक ग्रंथ हो या धार्मिक पुस्तकें हैं, पीली वस्तुएं जैसे हल्दी की गांठ है, चने की दाल है, पीला कपड़ा है, ये मंदिर में आप दान दे सकते हैं। या साधु
अपने पुजारियों को आप दान दे सकते हैं, पीले कपड़े उनको दान दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का भी दान दे सकते हैं पुजारी को। तो यहाँ पर आपको जो बृहस्पति बुरा प्रभाव दे रहे थे जीवन काल में, वो आपका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। जातक को यहाँ पे अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो कार्य है उसमें सफलता मिलती है। आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब चीज़ों में तरक्की होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर आप भी संपूर्ण कुंडली की जानकारी चाहते हैं, संपूर्ण फलादेश अपने जीवन का चाहते हैं, आपके परिवार से संबंधित चाहते हैं, मित्रों से संबंधित चाहते हैं, घर परिवार में कोई अस्वस्थ रहता है या कोई शिक्षा में मन नहीं लगता है, कोई कर्जे में डूबा है या रोगी बहुत साल से मतलब बीमारियों से उलझ रहे हैं, आप खर्चे बढ़े हुए हैं, आमदनी कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ऐसे समय में जातक को संपूर्ण कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहिए। अच्छे ज्योतिषाचार्य से करवाना चाहिए ताकि उनके जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी ग्रहों के माध्यम से आ रही है वो दूर हो सके। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए साधारण उपाय हम बताते हैं। आपके कर्मों के माध्यम से ही आपको वो उपाय करने हैं। आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। आप जैसा कर्म करोगे जीवन काल में, आपकी भाग्य बदलने में आप ही सक्षम होगे। आपका संपूर्ण परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए कहावत बनी है, सपूत घर के लिए एक ही काफ़ी और कपूत 100 भी कम। अगर किसी परिवार में एक सपूत पुत्र या पुत्री होती है, सपूत है, सपूत का तात्पर्य मेरे उन शब्दों से है, यानी कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छी बातों में संलग्न रहता है, तो ये परिवार को अच्छी श्रेणी में लेके जाता है, अच्छा उनका पालन पोषण करता है, अच्छे संस्कार देता है, तो वो एक ही काफ़ी होता है पूरे परिवार को निभाने के लिए। और अगर कपूत हो जाए तो कपूत के घर में तो अगर 100 भी हो तो कम है, क्योंकि कपूत से तो कभी भला ना हुआ है ना होगा। तो इसलिए अगर आप भी अपने परिवार में किसी को भी एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए। देखिए कहाँ पे उनकी बाधा है, क्या परेशानी है, क्यों जीवन काल में उनको सक्सेस नहीं मिलता है लाइफ में। इसके पीछे बहुत सारे आपके ग्रह ही होते हैं। ग्रह का मतलब होता है पूर्व जन्म संचित कर्म है, वो आपके जिस जन्म में ग्रह बन के आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो उसका जब तक आप निवारण नहीं करोगे, जो फल आपको जीवन में प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक आप प्राप्त नहीं कर सके हैं। आपको भगवान की तरफ से हो सकता है कोई ग्रह बहुत अच्छा फल देना चाहता है, लेकिन दूसरे ग्रह जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जब तक वो नेगेटिव एनर्जी नहीं हटेगी तब तक जो शुभ ग्रह है वहाँ पे अच्छा पॉजिटिव ग्रह जो बैठा हुआ आपको प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य एक अच्छे आचार्य से दिखाइए। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, हमारा नंबर डिस्प्ले पे है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी नवग्रहों से संबंधित। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जातक के 7वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो किस प्रकार का फल आजीवन उनको देने वाले हैं। खासकर ये फल तभी मिलते हैं आपको जीवन में जब आपकी उस ग्रह से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। भगवान और माता रानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, घर परिवार में खुशहाली लाए, जीवन काल में तरक्की हो। यही कामना के साथ मैं आज का विषय यहीं ख़त्म करता हूँ। जय माता।